अभी मेरे पास कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है और उस व्हाट्सएप में ये लिखा था। अब एक अधिकारी है केंद्र के, नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा। और ये बिना पार्लियामेंट के अब इसको कोई लागू कर नहीं सकता। इवन अब राजस्थान ने भी इस विषय को वापस ले लिया कि हम नहीं कर सकते। तो जो घोषणा तो एक पॉलिटिकल घोषणा होती है, पॉलिटिकल। और मैं कहता हूं आपको एक 2006 का स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी का ये सुनना चाहिए पार्लियामेंट का। ये मनमोहन सिंह जी ने उस समय ये विषय चलाया था। उनको एक इकोनॉमिस्ट तो अच्छा मानते हैं ना, प्रधानमंत्री जैसे थे सो थे, लेकिन इकोनॉमिस्ट अच्छे थे वो। तो उस नाते से उनकी स्टेटमेंट है कि हमको आगे बढ़ते हुए सारे सिस्टम में जितने लोगों को हमने एम्प्लॉय बनाना है, जितने लोगों को कर्मचारी बनना है, और उसके नाते से वो एक दबाव बढ़ता है और उसके हिसाब से जो पेंशन और जो सैलरी बढ़ती है और सैलरी के साथ पेंशन बढ़ती है, उस पेंशन के कारण से आगे चल करके हम सारे काम रोक करके इसी चक्कर में जो भारत देश के सशस्त्र बलों में जिनकी गिनती आती है उनको पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में शामिल करने की मांग मैंने रखी थी। क्योंकि जब 2003 में एनपीएस लागू हुई तो एनपीएस में एक एग्जेम्पशन दी गई कि देश के सारे कर्मचारी यूनियन ऑफ इंडिया के, लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो उससे अलग रखी जाएंगी। सरकार ने उस समय की एनडीए सरकार ने इसकी इंटरप्रिटेशन करी कि आर्म्ड फोर्सेस का अर्थ है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मगर अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है जिसमें कहा गया है कि ये सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, ये भी भारत देश की सशस्त्र बल है, यानी कि आर्म फोर्सेस। तो जब ये लागू हुई थी एनपीएस, तब ये कहा गया था कि जो लोग देश की सुरक्षा व्यवस्था में हैं उनके भविष्य की सुरक्षा सरकार करे और ओल्ड ओपीएस उनके लिए ओपीएस ही रहे। तो इसीलिए तुरंत मैंने जो संसद में कल प्रश्न लगाया गृह मंत्री जी से, वो यही था कि भाई तुरंत जो हमारे पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल हैं इनके लिए आप इनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लें। साथ ही जहाँ तक प्रदेश के कर्मचारियों की बात है, वो संसद में तो मैंने विषय नहीं उठाया, लेकिन प्रदेश कर्मचारियों के लिए हमारा ये हम कह चुके हैं कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी हरियाणा में तो प्रदेश के कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ पहुँचवाने का हम काम करेंगे। ये वो व्हाट्सएप पे बता रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि व्हाट्सएप से पे उन्होंने पढ़ा है कि व्हाट्सएप से पढ़ा है कि वो ये ओपीएस लागू हो जाएगा तो 2030 तक आर्थिक व्यवस्था बड़ा बोझ पड़ेगा। व्हाट्सएप से मैं मुख्यमंत्री जी तो कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप से जो सारी चीज़ें पढ़ा करो सारी ठीक मत माना करो। व्हाट्सएप पे तो बहुत चीज़ें आती हैं, हम भी आपको भेज दें व्हाट्सएप पे क्या क्या आता है। तो व्हाट्सएप से पढ़ी हुई बात को आप जो है इस तरह से आप उससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का भविष्य का फैसला व्हाट्सएप पे पढ़ के कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, उनके पास सरकार है, वो क्या बोझ पड़ेगा नहीं बोझ पड़ेगा, अपन फाइल मंगा लें। व्हाट्सएप पे क्यों वो से पे पढ़ रहे हैं। तो जब ये राजस्थान की सरकार कर सकती है, जब ये छत्तीसगढ़ की सरकार कर सकती है, जब ये हिमाचल प्रदेश की सरकार कर सकती है, जब ये पश्चिम बंगाल की सरकार कर सकती है, जब ये दिल्ली की सरकार कर सकती है, जब ये पंजाब की सरकार कर सकती है, तो क्या जो है व्हाट्सएप वाले जो मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं, तो क्या हरियाणा की